हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय इतिहास के अक्टूबर माह के असाइनमेंट का पूरा सॉल्यूशन। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमने इससे पहले राजनीति विज्ञान और भूगोल का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसे जाकर देख लीजिए। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि मुगल कालीन भारत में कृषि और कृषकों की क्या स्थिति थी, लिखिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सटीक आंसर। हम बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली, इस क्वेश्चन का आंसर हमने कुल 4 पॉइंट में दिया है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट पूरा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर लिखा है हमने फर्स्ट में कि मुगल काल में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, कृषक वर्ग ग्रामीण समाज का प्रमुख वर्ग था और शासन तंत्र का हिस्सा था, क्योंकि कृषि पर लगाए गए कर पर यह बहुत कुछ आधारित था। मतलब पूरा शासन जो था कृषि पर लगाए गए कर पर आधारित था। उनकी उपज का एक बड़ा भाग राजस्व के रूप में चला जाता था, इसलिए किसानों की जो दशा थी वो शोचनीय बनी हुई थी। आगे यहाँ हमने 4 पॉइंट में टोटल इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो अगले जो 2, 3 और 4 पॉइंट है आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, और क्लियरली आपको यहाँ पर टाइप करके आंसर मिले हुए हैं बच्चों। इसमें कृषि तथा कृषक दोनों की स्थिति का वर्णन किया गया है मुगल काल के दौरान। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। यहाँ पर आप ये थर्ड पॉइंट है और ये जो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट भी आ गया है, और यहाँ से आपका पूरा क्लियर आंसर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मुगल काल में ग्रामीण समुदाय का स्वरूप क्या था, लिखिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। हम बच्चों आप देख सकते हो मुगल काल में ग्रामीण समुदाय कैसा था। तो अब यहाँ पर हेडिंग दे रखी है हमने, मुगल काल में ग्रामीण समुदाय। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है कि क्या दिया है कि जाति और अन्य जाति जैसे भेदभाव की वजह से खेती और किसान कई तरह के समूह में बटे थे। खेतों की जुताई करने में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे हुए थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। यानी कि जो मजदूरी करते थे खेतों में, उन्हें नीच समझा जाता था। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं थी, पर जो भी बहुत कुछ आंकड़े हैं उनसे पता चलता है गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इस समूह का था। इनके पास संसाधन कम थे और इस जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे हुए थे। इनकी हालत कमोबेश वैसी ही थी जैसी आधुनिक भारत में दलितों की। दूसरे संप्रदाय में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमान समुदाय में हलाल खोरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांवों की हदों के बाहर ही रह सकते थे। इसी तरह बिहार में मल्ला जादाओं यानी कि जो नाविकों के पुत्र हैं की तुलना दासों से की जा सकती थी। तो बच्चों आपका ये सटीक आंसर हुआ कि ग्रामीण समुदाय कैसा था उस जमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और बच्चों आप नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन देख सकते हो कि मुगल काल में जमींदारी प्रथा पर विस्तृत लेख लिखना है। जमींदारी प्रथा कैसी थी मुगल काल में, तो आइए देखते हैं क्या थी जमींदारी प्रथा। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो मुगल काल में जो जमींदारी प्रथा थी उसका वर्णन पूरा तरह क्लियरली यहाँ पर किया है हमने कि जमींदार देश के ऐसे लोगों के वर्ग थे जो कृषि से दूर रहते थे, लेकिन कृषि उत्पादन की प्रक्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते थे। उन्होंने ग्रामीण समाज में एक श्रेष्ठ स्थिति का आनंद लिया। जमींदारों के पास व्यापक निजी भूमि थी। जमींदारों के निजी उपयोग के लिए इस जमीन का अक्सर किराए पर या नौकरों के श्रम की मदद से खेती की जाती थी। वे राज्य की ओर से स्वतंत्र
एकत्र कर सकते थे। एक सेवा के लिए उन्हें आर्थिक रूप से मुआवजा दिया गया। सैन्य संसाधन पर उनका नियंत्रण था। और यहाँ पर टोटल मिला के यहाँ पर आपको क्लियर आंसर लिख लेना है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मुगल शासक अकबर की भूमि बंदोबस्त व्यवस्था यानी जो प्रणाली थी उसका विस्तृत वर्णन करना है और कर निर्धारण प्रणाली का भी वर्णन करना है। तो यहाँ पर हम ओनली भूमि बंदोबस्त व्यवस्था का टोटल आंसर आपको देने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। कर निर्धारण जो प्रणाली है आप अन्य कहीं से फाइंड आउट कीजिए इसको, अभी इसको हमने कंप्लीट नहीं किया है। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कि भूमि बंदोबस्त प्रणाली का पूरा वर्णन मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी से लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अकबर बादशाह ने गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया। उसने अलग अलग ज़मीन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा बच्चों, और उसके हिसाब से ही उसने कर निर्धारण किया था, ठीक है। हर फसल की सालाना खेती होती है जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है, वो ज़मीन कहलाती है पोलज। उसके बाद पड़ोती वह ज़मीन है जिस पर कुछ दिन के लिए खेती करके रोक दिया जाता है ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत वापस ला सके। चचर वह ज़मीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है वह बंजर ज़मीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की हुई हो। पहले 2 प्रकार की ज़मीन की 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। वे हर किस्म की ज़मीन के उत्पादन को जोड़ देते थे। और तीसरा इसका हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है जिसका 1/3 हिस्सा सहायक शुल्क माना जाता है। मतलब बच्चों इसमें कर निर्धारण भी आ गया है और यह स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है। तो इस प्रकार हमने इस जो अक्टूबर असाइनमेंट हिस्ट्री का इतिहास का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस